हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। गुड आफ्टरनून टू ऑल। सीजन चल रहा है आईटीआर का। हमने सोचा एक आईटीआर के लिए भी एक छोटा सा एक ब्रीफ टॉपिक बना लिया जाए। कई सारे लोगों के माइंड में ये रहता है कि हमें आईटीआर फाइल क्यों करनी है, क्योंकि एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन के अंदर एक बहुत छोटा पोर्शन सोसाइटी का, अबाउट 5 to 7% ऑफ टोटल पॉपुलेशन आर फाइलिंग आईटीआर्स। वो भी मतलब लास्ट 10 ईयर्स के अंदर इंक्रीज़ हुए हैं नंबर ऑफ आईटीआर फाइलर्स। बट उससे पहले ये ट्रेंड भी नहीं था। बट आज के डेट में जो थोड़ी यंगस्टर्स और ऑनलाइन का जो ज़माना आया है, तो उसमें थोड़ी पॉपुलेशन हमारी अवेयर हुई है, यंग जनरेशन, और वो आईटीआर के लिए थोड़ी सीरियस दिखी है। चलो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कुछ क्रक्स कि आईटीआर फाइल करने के रीज़न और बेनिफिट्स क्या होते हैं। सबसे पहला रीज़न होता है आपकी नेटवर्थ। आप जब भी अपनी आईटीआर फाइल करते हैं तो उससे एक अपना एक नेटवर्थ डिक्लेयर करते हैं गवर्नमेंट के सामने कि आपकी जो आईटीआर का सोर्स है वो किस माध्यम से आप अपनी इनकम कमा रहे हो, उसको आप डिक्लेयर करते हैं। दूसरा, कभी आप अगर फॉरेन में जाते हैं तो ये वीज़ा एप्लीकेशन के अंदर भी यूज़ होती है आपकी आईटीआर एक्नॉलेजमेंट विद बैंक स्टेटमेंट्स। विदाउट आईटीआर ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर आप वैलिड ही नहीं है कि आप उस कंट्री को टूर कर पाएँ। तीसरा, रिफंड। मान लीजिए आपकी आईटीआर या आपकी इनकम कुछ जो आपकी मॉनेटरी लिमिट है उससे कम है, जिसमें आपको लगता है कि मेरी आईटीआर नहीं फाइल करनी चाहिए, फिर भी आपका किसी अदर सोर्स के ऊपर टीडीएस कटा हुआ है, तो उस टीडीएस को क्लेम करने के लिए आईटीआर फाइल करना बहुत ज़रूरी होता है। बिना आईटीआर फाइल किए वो पैसा आपके लिए वेस्ट है, तो आपको ज़रूर उस केस में आईटीआर फाइल करनी चाहिए। चौथा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है, आप एक अवेयर और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन रहे हैं इंडिया के, जिसकी वजह से आपकी अवेयरनेस टुवर्ड्स कंट्री बढ़ रही है। तो एक ये बड़ा फैक्टर होता है, एक प्राउड फील करने वाला, कि आप सोसाइटी के लिए सोशल मैसेज, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं और उसको स्प्रेड कर रहे हैं। ईजी लोन। भाई साहब, आज के डेट में कोई भी काम, कोई भी बिजनेस, या इवन अगर आप नया हाउस भी परचेज करने जा रहे हैं तो विदाउट आईटीआर इनकम टैक्स इज इट नॉट पॉसिबल। सबसे बड़ा फैक्टर जो आज की डेट में निकल के आता है आईटीआर का, वो लोन ही है इंडिया के अंदर। अब वो चाहे बिजनेस लोन हो, चाहे वो होम लोन हो, चाहे पर्सनल लोन हो, आईटीआर हर जगह पर मैंडेटरी है, आपको लगानी ही पड़ेगी। तीसरा, सर कई लोग बोलते हैं कि हम रेंटल इनकम में रहते हैं, रेंटल उसमें पर्पस में रहते हैं, तो कई जगह पर अगर आपने आईटीआर फाइल करी हुई है, जैसे मान लो आप क्रेडिट कार्ड वगैरह अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पर एड्रेस प्रूफ के रूप में भी आपकी आईटीआर काम कर जाती है। कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पर ये एक्सेप्टेबल होती हैं कि अगर आपने आईटीआर फाइल करी उसमें अपना एड्रेस मेंशन किया हुआ, जिसको वो बेस बनाकर आपकी फाइल को प्रोसेस कर देते हैं। दूसरा, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो है सोर्स ऑफ इनकम। आईटीआर बेसिकली बनी इसीलिए थी कि आपने जो अपनी इनकम ड्यूरिंग द ईयर, प्रीसीडिंग ईयर में कमाई है, उसका सोर्स ऑफ इनकम जो है वो डिस्क्लोज करें। अब तो चलो हमारा पास ऑनलाइन डेटा आ गया है, गवर्नमेंट ने एआईएस रिपोर्ट बना दी है, 26 ईयर्स रिपोर्ट एक फॉर्मेट दे दिया है, जिसके अकॉर्डिंगली बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो हमें गवर्नमेंट को ऑनलाइन पहले ही हमारे बारे में रिपोर्ट कर चुके होते हैं। बट ऐसा चीज़ पीछे रिपोर्टिंग नहीं हुआ करती थी, तो कई लोग अपने काफ़ी सारे सोर्सेस को हाइड कर लेते थे। बट आज की डेट में सारे हाइड्स, सारे के सारी चीज़ें ओपन हो चुकी हैं, ट्रांसपेरेंट हो चुकी हैं। तो अगर आपको किसी को भी अगर ऐसा लगता है कि मैं अगर ये चीज़ नहीं फाइल करता हूँ आईटीआर तो गवर्नमेंट को नहीं पता कर रहा, तो वो सबसे बड़ी बेवकूफ़ कर रहे हैं। अपने रियल सोर्स को जरूर डिस्क्लोज करें, चाहे वो इंटरेस्ट इनकम हो, चाहे वो एफडी इंटरेस्ट हो, चाहे वो हाउस प्रॉपर्टी रेंटल हो, चाहे आप कहीं पे सैलरी पे काम कर रहे हो अदर देन बिजनेस, तो ज़रूर अपने सारे सोर्स को आईटीआर में डिस्क्लोज करें। कई लोग अपना म्यूचुअल फंड में ट्रेडिंग करते हैं, खरीदते बेचते शेयर्स में, बट उनकी कोई सोर्स इनकम नहीं होती तो वो नहीं फाइल करते, बट वो भूल जाते हैं कि उनकी सारी रिपोर्टिंग एआईएस के ऊपर हो रही है। ठीक है, तो ऐसे लोगों को जरूर एडवाइस करना चाहिए कि वो आईटीआर जरूर फाइल करवाएं। दूसरा, अगर आपने कहीं लॉस इनकर किया हुआ है, जब तक आप आईटीआर फाइल नहीं करेंगे वो लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे या सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे। लॉसेस के नेचर्स होते हैं, जैसे आपने अगर होम लोन लिया हुआ है और उसको प्रॉपर्टी को किराए पर चढ़ाया हुआ है, उस किराए को सेट ऑफ करने के बाद भी अगर आपका इंटरेस्ट ज़्यादा आ रहा है तो उसको लॉस गवर्नमेंट कहती है, उसको कैरी फॉरवर्ड करना होता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ आईटीआर के थ्रू ही कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। ठीक है,
या फिर आपने स्पेकुलेशन बिजनेस एफ.एन.ओ में डील करी है, उसके अंदर आपको लॉस हो रखा है, तो वो ड्यू टू ITR ही ओनली पॉसिबल है कि आप उसको कैरी फॉरवर्ड करवा सके। गवर्नमेंट टेंडर्स, जी हाँ, गवर्नमेंट टेंडर्स के लिए भी ITR कंपलसरी चीज़ है जी। बिना ITR, बिना 360 रिपोर्ट, आप बहुत सारे ऐसे टेंडर्स होते हैं, लीगल टेंडर्स, गवर्नमेंट टेंडर्स, जिसको एलिजिबिलिटी नहीं बन पाती, उसके लिए भी ITR डालनी ही होती है। हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं जो इन सब चीज़ों में मार खाए होते हैं, उनकी नेटवर्थ, उनकी पोजीशन बहुत अच्छी होती है, बट ड्यू टू ITR दे आर फेल्ड। आई एडवाइज पीपल शुड कम फॉरवर्ड एंड डू देयर फाइल ITRs।